सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब आपके नीट जो 2020 था वो कंप्लीट हो गया और जो आने वाला नीट 2021 जो है अब उसके लिए आपके पास 6 से 7 महीना मैक्सिमम है। ठीक है, अब इसे मान के चलो कि मई में आपका होगा एग्ज़ाम। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में अब लग रहा होगा कि उनको ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। तो अब आपके पास पहला ये कंडीशन है कि अगर देखो, ड्रॉप लेने से पहले आपको ध्यान में रखना बात है, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये कि अगर आपने क्लास 12 इसी साल 2020 इसी साल अगर किया है, ठीक है, तो पहली बात तो अगर आपको नीट देना है अच्छे से प्रिपेयर करने, तो आप आराम से ड्रॉप ले सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो आप आराम से जाओ। अब दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ऑलरेडी एक ड्रॉप ले लिया है नीट 2020 में। ठीक है, उन्होंने नीट दिया था इस बार भी, ठीक है, ड्रॉप लेकर के ही। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12 किया 2019 में। अब उनको क्या है, एक साल उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद भी मान लो कि आपको सीट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी दो चीज़ है कि एक ऐसा चीज़ है जिसके कि कट ऑफ मार्क्स के आसपास मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से जाओ ड्रॉप के लिए। ठीक है, आप इस बार पार कर दोगे। जैसे मान लो 600 कट ऑफ जाएगा सपोज जनरल के लिए, और आपके स्कोर हो रहा है 500 to 550 के पास, तो आप आराम से एक ड्रॉप और लो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम आराम से कर लोगे। लेकिन अब एक टाइप के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक बार ड्रॉप ले लिया, फर्स्ट ड्रॉप ले लिया, और दूसरा टाइम उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। मतलब 720 के एग्ज़ाम है तो मान लो 300 से 400 के बीच में है। देखो, अब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि एक साल तो आपका ख़राब हो गया, अब दूसरे साल में आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप साइड से कहीं एडमिशन ले लो। इससे क्या होगा कि आपका ईयर बर्बाद नहीं होगा। तो आप साइड से ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हो अगर आपका मन है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा होता है, ओपनली होता है कि वहाँ पे आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि आपने कहीं एडमिशन लिया जहाँ कॉलेज जाना भी पड़ेगा, तो अब तो आपको जो अभी लॉकडाउन का टाइम है तो आपको ऑनलाइन स्टडी करना है। तो इसमें क्या कर सकते हो कि आपका क्या है कि एक साल तो आपका चला गया, अब दूसरे साल में आप टोटली ड्रॉप मत करना। आप साइड से नाम कहीं लिखवा लेना, ठीक है, उसके बाद आप साइड से प्रिपेयर करना, क्योंकि आपको तो घर पे रह करके प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ऐसा क्या करोगे, इससे क्या होगा कि अगर आपका मान लो हो गया सिलेक्शन, सही है, और अगर इन केस अगर नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे एक साल और बर्बाद नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये है। तो अब देखो क्या करना है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो पहला बात था कि पहले दो चीज़ होता था, एक ऑनलाइन मोड हो गया और एक ऑफलाइन मोड हो गया। तो अभी जो नीट 2021 के लिए है तो ऑफलाइन मोड हटा ही दो लगभग, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अभी कि क्योंकि अब 6-7 महीने बचे हुए हैं। तो आप देखो, अगर आपको है कि हाँ आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन नहीं खुला हुआ। जब बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जिनका है कि अभी ऑनलाइन चल रहा है क्लास, जैसे एलन हो गया, उसमें क्या हो रहा है, शायद उसमें जहाँ तक मुझे पता है अभी, कि उसमें ये है कि अभी आपका ऑनलाइन क्लास हो रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन अगर ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफलाइन शिफ्ट हो जाएंगे। आप वो देख लेना। लेकिन मैं ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाह रहे हो सॉरी, तो आपको ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास अभी कि ऑनलाइन पे भी कंप्लीट आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब आपको चैनल ढूंढना है या फिर इंस्टीट्यूट ढूंढना है कि कहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे बहुत सारे, जैसे अनअकैडमी हो गया, वेदांत हो गया, बहुत सारे कोचिंग्स जो करवाते हैं अच्छे से। तो अब आपको, और जनरली सब पेड होंगे, क्योंकि पेड करोगे तो अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे आप लोगों को। फ्री में भी है, अगर आपको फ्री में भी करना है कर सकते हो बहुत सारी चीज़, लेकिन आपको सब कुछ अरेंज करना होगा फिर। लेकिन अगर फ्री में आप करोगे, अगर आप पेड कोर्स नहीं करना चाहते हो तो फ्री में आप कर सकते हो। आपको अपने से ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह देना होगा। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है कि जितने भी यूट्यूब चैनल पे सबका फ्री वीडियोस डाला हुआ है, आपको क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना है और आपको देखना है कि आपको किससे समझ में आ रहा है। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना उससे, कि अगर आपको है कि हाँ मैं ये टॉपिक पढ़ के मुझे क्लियर हो रहा है, तो आप वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं खुद, जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं पार्टिकुलर आप लोगों को कंप्लीट अभी कोचिंग नहीं दे रहा हूँ। मैं क्या हो रहा, बायोलॉजी का एंड केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स का, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि इसके मैट्रिक्स बनाओ, तो आप लोगों को बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स जो होते हैं उसके ऑल पॉसिबल ट्रिक्स बताया हूँ। इस साल जो नीट 2020 आया था उस पर जो मेरे PDFs थे या मेरे वीडियोज़ जो थे, उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया ये, और मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या, मैंने खुद जब देखा तो ऐसा हो। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ट्रिक्स बताता हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो
जो डोमेन है वो मैं आप लोगों को यही बताता हूँ। तो मैं कंप्लीट आप लोगों को बायोलॉजी 2020 तक मैं नहीं पढ़ाया हूँ, आगे क्या होता है अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताना। लेकिन इससे बेटर होगा कि अगर आपको पेड कोर्स करना है तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ वगैरह के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, तो आपको सबको डेमो क्लास करना है, जो आपको अच्छा लगे तभी फाइनल करना, ठीक है। और जैसे कि मेरा चैनल हो गया, यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊँ। वैसे अगर आपको साइट से हेल्प लेना है तो आप यूट्यूब से ले सकते हो। तो मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो हमेशा आपको फ्री में ही मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जितने भी और भी नए नए टॉपिक का मैं अगर वीडियोस बनाऊंगा तो अभी मैं जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ नीट 2021 के लिए भी, ठीक है। उस पर प्रॉपर वे में आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी जितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।